तालीमी निज़ाम एक इंटेलेक्चुअल हब कैसे बन सकता है? जे.एंड.के में अगर तालीमी याफ्ता की बात की जाए तो यहाँ पे रोज़ बरोज़ हालात के ख़राब होते और बाकी सारे मसाइल की वजह से तालीम याफ्ता पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। मैंने इससे पहले भी 4G की बात की थी और अब भी 4G की बात कर रहा हूँ कि अगर 4G यहाँ पे रेस्टोर किया जाए और अगर ऐसी नामसाइद हालात रहे तो कम से कम लोग घरों में पढ़ सकते हैं, बच्चे घरों में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ के हालात को देखकर 1 साल से इंटरनेट जो बंद पड़ा है उससे जो एजुकेशन है उसकी धज्जियाँ उड़ गई है। यहाँ के बच्चे आगे आने के बजाय वो पीछे जा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे दी गई नहीं है और यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। टेक्निकल बोर्ड की बात की जाए तो टेक्निकल बोर्ड में कोई पॉलिसीज़ नहीं है, यानी कि हर एक बोर्ड जो है यहाँ पे उसकी जो पॉलिसीज़ है वो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से CBSE NIOS का सिस्टम चल रहा है, CBSE में जिस टाइप की एजुकेशन चल रही है उसी तरह में JK बोर्ड भी उन पॉलिसीज़ को अपनाए ताकि यहाँ का यूथ थोड़ा आगे सोचे, थोड़ा CCA एक्टिविटीज़ में आ जाए, तो इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट आ जाएगी। मैम ने जो क्वेश्चन पूछा, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। ओके, मेरे जो स्पीकर है यहाँ पे दूसरे वो बता रहे थे कि CBSE का सिलेबस लाना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। दैट्स क्वालिफिकेशन एंड दैट्स जस्ट द सिलेबस। एजुकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। If you have just drank your cup of tea and threw that cup of tea in the backyard, that means that you are not educated. If you have the qualifications with you, so first of all you have to make this kind of a difference in your mind setup. So ये बात है कि education and intellectual, what is the difference and what is the relation between these two things? So यही है कि मतलब हमने कन्फाइन किया हुआ है रियल एजुकेशन को हमारी क्वालिफिकेशन के साथ। कोई PhD स्कॉलर है, कोई पोस्ट डॉक है, मतलब इट डजंट मीन दैट ही इज एजुकेटेड इन द रियल सेंस। ओनली द मैन ऑफ रियल एजुकेशन विल कैन क्रिएट चेंजेस एंड मेक चेंजेस इन योर सोसाइटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दिस डिफरेंस इन टू योर हेड। जी, सब कुछ हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। सबसे पहले कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसमें जो ख़वातीन हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बराबर एज़ कम्पेयर टू जो मैन है। हदीस में भी है कि जो माँ की गोद है, मदर्स लैप इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। और जब वो माँ एजुकेटेड होगी, आप खुद सोच सकते हैं कि वो आगे जाके अपने बच्चे को कैसे एजुकेट कर सकती है। तो ये सब कुछ हमारे माइंड सेट पे है। जब तक हमारा माइंड सेट हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लड़का अगर नूर है तो लड़की नूरिस्तान है। लड़का अगर एक घर का चिराग है तो लड़की 2 घरों की चिराग है। दोस्तों, औरत की तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर लड़का तालीम हासिल करता है तो ये एक नस्ल तक महदूद रहता है, और अगर लड़की तालीम हासिल करती है तो ये बहुत नस्लों तक महदूद रहती है। शुक्रिया।